अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड वेट कैलकुलेशन, अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, एक तोले के अंदर कितने माशे होते हैं, एक तोले के अंदर कितने ग्राम होते हैं, एक ट्राई आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं और एक ट्राई आउंस के अंदर कितने तोले होते हैं और एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि 21 कैरेट का जो सोना होता है वो कितने परसेंट प्योर होता है, 22 कैरेट कितने परसेंट प्योर होता है, 18 कैरेट कितने परसेंट प्योर होता है, 12 कैरेट कितने परसेंट प्योर होता है। ये सारा कुछ भी बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग होते हैं जो अपनी गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो बेचते हैं, किस मजबूरी में बेचते हैं। ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने अपनी कोई ज्वेलरी बेचनी है तो कौन सी मशीन है जिसके ज़रिए से आप चेक करके ज्वेलरी को बेच सकते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके पास क्या क्या तरीके होते हैं गोल्ड की ज्वेलरी को चेक करने के। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर एंड तक। मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, वो जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो ज़िंदगी में धोखे हुए हैं, जो ज़िंदगी में नुकसानात हुए हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंसियरिटी के तहत आपको बताना चाहता हूँ, ताकि बाकी लोग इस तरह से धोखा ना खाएं जैसा कि मैंने खाया या और लोग पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग डेली बेसिस के ऊपर धोखे खा रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आ जाए जी वेट की तरफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में जो मार्केट खुलती है, उसमें जो कैलकुलेशन होती है गोल्ड की मेजरमेंट होती है वो होती है ट्राई आउंस के तहत। ट्राई आउंस जो होता है ना वो तकरीबन 2.5 तोले से ऊपर का होता है। एक तोला आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के इंडिया के अंदर एक तोला के हिसाब से सोना बिकता है। ठीक है। एक तोले के अंदर होते हैं 12 माशे। 1 तोला इज इक्वल टू 12 माशे। लेकिन अगर आप एक तोले के ग्राम बनाना चाहते हैं तो 1 तोला इज इक्वल टू 11.664 ग्राम्स एंड 1 ट्राई आउंस इज इक्वल टू 2.666 तोलास। ठीक है। 1 ट्राई आउंस इज इक्वल टू 2.666 तोलास और 1 तोला इज इक्वल टू 12 माशास। 1 तोला इज इक्वल टू 11.664 ग्राम्स। ये सारी कैलकुलेशन के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा 99% जो लोग बेचारे अपनी ज्वेलरी बेच रहे होते हैं, जो कि उनको वालिदैन की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिली होती है, वो ज्वेलरी जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो ज्वेलर आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता। वो उसके अंदर कहता है जी मैं 2 माशे काटूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसकी वजह क्या होती है, जब आपने सोना खरीदा होता है, यानी आपके वालिदैन ने, वो भी बेचारे इनोसेंट होते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। आमतौर पे औरतें जाती हैं और औरतें बेचारी भोली भाली होती हैं और वो उनकी बातों में आ जाती है। तो वो होता ही है कि वो कहते ही हैं कि हम आपको 22 कैरेट गोल्ड दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 22 कैरेट का मतलब क्या होता है। 22 कैरेट का मतलब होता है 22/24, यानी 22/24 ज़रब 100। यानी इसका जो जवाब आता है वो आता है 91.6% प्योर। यानी 22 कैरेट का मतलब है सिर्फ 8.5% उसके अंदर मिलावट है। कॉपर की, निकल की, चांदी की मिलावट सिर्फ 8.5% है। बाकी 91.6% यानी कि 91.5% जो है ना असली सोना है। ये क्या है कि सुनार बेचता है, लेकिन हकीकत में क्या होता है वो 75% सोना होता है, 25% उसके अंदर खोट होती है। ठीक है। तो पहली बात है कि जब आपने खरीदा तभी आपको धोखा हो गया। जब आप दोबारा बेचने जाते हैं तो अगेन वो जो सुनार होता है, चाहे वही सुनार हो, वो आपको कहेगा जी मैं आपको अब आप 2 माशे काटूंगा। 2 माशे काट का मतलब है तकरीबन 25% या 30% वो मजीद काट लेगा। अच्छा, सोना हमेशा मजबूर आदमी बेचता है। जब किसी का बेटा बीमार हो, किसी की बीवी बीमार हो, किसी की माँ बीमार हो, किसी औरत का हस्बैंड बीमार हो और इतना ज़्यादा बीमार हो कि डॉक्टर उसको लिखते जा रहे हो दवाइयाँ, टेस्ट और सारा कुछ, वो ये भी नहीं देखते कि वो आदमी कितना गरीब है। ये नहीं देखते। वो कहते हैं जी हम जिस तरह से लाखों करोड़ों महीने का कमाते हैं, इसी तरह वो जो मरीज़ के लवाकिन है उनके पास भी अरबों रुपया होगा तो हम उससे ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वो बेचारा मजबूर होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। मेरे साथ भी हुआ है ज़िंदगी में 4-5 दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब हमें अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेचनी पड़ी है, वो उसमें मजबूर होता है आदमी, बहुत ज़्यादा मजबूर होता है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप जितने मर्जी मजबूर हों आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। अब आप आ जाएं जी 24 कैरेट, जैसे मैंने आपको बताया 24 कैरेट होता है 99.99% प्योर। 2 कैरेट था वो था 91.66% प्योर, यानी 22/24। और अगर 21 कैरेट करना है तो वो होता है 21/24।
21/24, इसको अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो वो बनता है 87.5% प्योर, 87.5% प्योर गोल्ड होता है, और बाकी 12.5% इसके अंदर मिलावट होती है कॉपर की, निकल की, चांदी की। ठीक है, अब आ जाए जी 16 कैरेट। 16 कैरेट का मतलब था 16/24, 16/24, तो ये निकलता है 66.66% प्योर, और बाकी जो है मिलावट होती है। 12 कैरेट का मतलब था 12/24, यानी 50% प्योर होता है और 50% मिलावट होती है। और 18 कैरेट जो होता है ना, आम तौर पे जितने भी ज्वेलर हैं वो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जितने भी ज्वेलर हैं, चाहे जितने मर्जी ईमानदार आपको नजर आ रहे हो, चाहे वो जितनी मर्जी नेकियों का काम आपको ज़ाहिरी तौर पे कर रहे हो, ज़ाहिरी तौर पे आपको ऐसे लगेगा जैसे इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। फरिश्ता सिर्फ इंसान है, हर साल उम्रे पे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते होंगे, लेकिन वो करते ही है कि 22 कैरेट का क्या है कि 18 कैरेट का गोल्ड देते हैं। अगर आप किसी भी गोल्ड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में चेक करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 75% प्योर गोल्ड है, और जो होता है ना 25% उसमें मिलावट होती है। और वो बाद में जब आप बेचने जाते हैं तो आपको जब 2 माशे 3 माशे काटते हैं ना, तो पता चलता है कि वो तो 25-30% उसमें मजीद काट लेते हैं, यानी कि जब बेचते हैं तब भी फ्रॉड, जब खरीदते हैं दोबारा फिर भी फ्रॉड। अब आज जी आपने कैसे चेक करना है सोना खरीदते वक्त तो बेचते वक्त। सबसे पहला होता है मैग्नेट टेस्ट, बड़ा सा मकनातीस जो आपकी गाड़ी के स्पीकर में लगा होता है ना, इतना बड़ा मैग्नेट आपने लेना है और उसको टच करना है। अगर सोना हल्का सा भी टच हो रहा है उसके साथ तो इसका मतलब सोने के अंदर मिलावट है। दूसरा निशानी ये होती है XRF मशीन, आजकल आ गई लेज़र जो एक्सरे मशीन होती है। एक्सरे मशीन लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर लगी हुई है। ये मशीन 5 लाख से लेके 10 लाख के दरमियान में मुख्तलिफ आती हैं मशीनें। छोटी सी मशीन होती है, जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है ना, इतनी सी मशीन होती है, उसके अंदर ज्वेलरी रखते हैं और वो विद इन 30 सेकेंड्स वो आपको बता दें कि गोल्ड के ये सोने के सेट के अंदर कितनी मिलावट है। वो 500-600 रुपये लेते हैं। वो कई जगहों में मशीनें लगी हुई हैं, इधर पंजाब में भी, लाहौर में माल रोड के करीब लगी हुई है, मतलब मुख्तलिफ, वो गवर्नमेंट की मशीन है। तो अगर प्राइवेट भी लोगों ने लगाई हुई है, कई बड़े बड़े ज्वेलर्स ने लगाई हुई है, जैसे नोट चेक करने के लिए बैंकों ने नोट चेक करने के लिए मशीनें लगाई होती हैं ना, ऐसे बड़े ज्वेलर्स ने ज्वेलरी चेक करने के लिए भी मशीनें लगाई होती हैं, तो उनसे भी आप चेक करवा सकते हैं। तो करना यह है कि वो मशीन पे आप वो चेक करवाएं, या फिर अगर आपके पास मशीन नहीं है इर्द गिर्द नज़दीक, तो आप ऐसा करें, उस सेट को 10-15 दुकानें छोड़ के या किसी दूसरी मार्केट में जाके उसको चेक करवाएं। उसे कहें भाई मैंने बेचना है, उसे कहें मैं रेट लगवाना है, बस बेचना मतलब रेट लगवाना है। जब वो रेट लगाएगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आपको उसने अगर 22 कैरेट कहा था तो अब वो पैसे हो सकता है आपको 16 कैरेट के दे रहा हो, तो इसका मतलब है उसके अंदर मिलावट है। 16 कैरेट अगेन मैं बताऊंगा, अगर रेट सोने का 4 लाख रुपए है और वो आपको और 2 तोले का सेट है, तो आपको मिलने चाहिए 24 कैरेट के हिसाब से 8 लाख रुपए। अगर वो 8 लाख की बजाय 6 लाख रुपए दे रहा है ना आपको, तो इसका मतलब है 6 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, इसका मतलब है इसको जो भी डिवाइड करके आता है ना 75% आता है, तो इसका मतलब है ये 18 कैरेट गोल्ड है, ये 22 कैरेट नहीं है, 18 कैरेट गोल्ड है अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन। यानी कि उस ज्वेलर जो दूसरा ज्वेलर है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 18 कैरेट है, तभी तो वो आपको 6 लाख देना चाहिए। 8 लाख प्योर गोल्ड का 8 लाख रेट है, तो वो आपको जितना कम दे रहा है उतनी परसेंटेज से आपने कैलकुलेशन करके देख लेनी है। एक ट्राई आउंस में 2.666 तोलाज होते हैं। 1 तोला इज इक्वल टू 12 माशास, 1 तोला इज इक्वल टू 11.664 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। आपको पता होगा एक छोटा सा दाना लेना सोने का तो 1 ग्राम का होता है, उससे भी छोटा दाना 500 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम का दाना भी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आपने गोल्ड बार को लेना हो, ज्वेलरी नहीं लेनी, तो उस पर आपको बार कोड भी मिल जाता है, आपको उसके अंदर QR कोड है, फिर सीरियल नंबर मिल जाता है। हॉलमार्क, ज्वेलरी के अंदर हॉलमार्क दिखना चाहिए। एक और चीज़ आपको बता दूं, दुबई की, सऊदीया की जो ज्वेलरी है ना, वो तकरीबन 23 कैरेट होती है, तो वो उसके अंदर मिलावट बहुत ही कम होती है। लेकिन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जो ज्वेलरी है वो ज़्यादातर 16 कैरेट से लेके 18 कैरेट होती है, लेकिन वो बेचते 22 कैरेट है। तो अब आप देख लें कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी जो गोल्ड की ज्वेलरी, सोना बड़ा था 470 तक गया, अब दोबारा से नीचे आ रही है मार्केट। मैं अपने हर वीडियो में बताता रहूँ कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि 60 से 70% बढ़ गया एक साल के अंदर। आमतौर पर 15 से 20% बढ़ता है, अभी भी 15 से 20% ही बढ़ेगा। बाकी जो 50% एक्स्ट्रा जो ऊपर चला गया वो अब वापस आएगा, और सोने का रेट 3-3.30 इतना आ सकता है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।